स्वामी जी, अब आपका ये पहलवान जो है अगला सवाल आपके सामने रखने जा रहा है। तो स्वामी जी देखिए, ठंड बढ़ने पर बहुत सारी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं और सबसे ज़्यादा वो लोग परेशान हैं जोड़ों की परेशानी से। जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा लोगों के हैं, ठंड बढ़ने से और बढ़ता है। सूजन अकड़न से लोगों का चलना फिरना जो है वो मुश्किल हो रहा है। अब इन जाड़ों में स्वामी जी जोड़ों का ख्याल कैसे रखा जाए, कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, खाने पीने में किन बातों का ख्याल रखना है, और देखो रूटीन कैसा? जोड़ों के दर्द के लिए बेजोड़ योग बेजोड़ दवा। एक तो सूक्ष्म व्यायाम के साथ, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम करें। लोग ऐसे मरे मरे ऊपर ऊपर से योग करते रहते हैं, ऐसे ना करें। तो क्या करें, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये करें। सुबह उठ करके लहसुन खा ले। लहसुन रात को भिगोते, सुबह चीरा मार करके उसको गाय के घी में हल्का सा सेक करके और उसका सेवन करें, लहसुन का सेवन करें। फिर हल्दी, मेथी, सूंठ, अश्वगंधा और शतावर मिला करके ये 5 चीजें सुबह शाम 1-1 चम्मच खा ले। खाली पेट पिरानी गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रीन, और यदि कोई एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पी लेता है। अब थोड़े दिन दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी ठंडी चीजें थोड़ी बंद करनी पड़ेगी। थोड़े दिन घी चावल भी बंद कर दो। यही खाओ, रागी, बाजरा, जवार जो इधर रखी हुई है ना, इसलिए रखी हुई। ओहो, गोंद के लड्डू खाओ। ये गोंद के लड्डू हमने सारे देश को भी उपलब्ध करा दिए। कहते हैं घर में बनाओ ना, कोई पतंजलि का, ये तो हम खाली बताते हैं मेरे भाई। अब देखो ये एलोवेरा रखा है, कितना हृष्ट पुष्ट है। जितनी सर्दी लगती है उतना ही ज्यादा और हृष्ट पुष्ट हो जाता है। तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, सबके घरों में हल्दी है ना, हल्दी, अदरक, ये सब, हल्दी, मेथी, सोंठ, मेथी अंकुरित भी ले लो, ये मेथी रखी हुई है। ओ हो, शिलाजीत हड्डियों को भीतर से मजबूत कर देती है। शिलाजीत खाओ, गुग्गल खाओ, गुग्गल है, सलाय गुग्गल है, शिलाजीत है। और ये च्यवनप्राश में तो अष्टवर्ग के साथ वंशलोचन और मिलाते हैं। ये वंशलोचन रखा है, ये हड्डियों के लिए बड़ा जबरदस्त होता है। हड्डियां मजबूत हो जाती है। तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सबसे अच्छा घरेलू उपाय है लहसुन। सबसे अच्छा घरेलू उपाय है रागी, बाजरा, जवार, मकई आदि मोटे अनाज। ये बड़े गजब के होते हैं। ऐसे जो रोज सुबह सुबह लंबे लंबे श्वासों के साथ ये सूक्ष्म व्यायाम, ये और जो है ऐसे ऐसे, और फिर थोड़ा लंबे लंबे श्वास, और फिर ये। तो देखो सूक्ष्म व्यायाम भी जब तेजी से करते हैं ना, तो पूरा शरीर ऊर्जा से आप्लावित तो हो जाता है तो सूक्ष्म व्यायाम। अब लोग कैसे करते हैं, ऐसे बैठे बैठे ऐसे टांग हिलाते रहते हैं। नाम चारे सा, गांव की भाषा में पोत सा, उलाहना सा उतारते हैं। ऐसे उलाहना उतार योग नहीं करना, पोत उतारने वाला योग नहीं करना। पूरा जोश खरोश के साथ, उत्साह के साथ, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे योग करना। और जब ये योग हो जाएगा ना पूरा, फिर आप जो है फिर जोगिंग करने योग्य हो जाएंगे। फिर सूर्य नमस्कार करने योग्य हो जाएंगे। फिर ये बटरफ्लाई भी हो जाएगी। हम तो बटरफ्लाई और स्कंध संचालन एक ही साथ कर लेते हैं, तो इससे एक बार जोड़ खुल जाएंगे। फिर पूरी बॉडी को खोलने के लिए, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए, चलो खड़े हो जाओ। हाँ, ये तो पूनम को बचपन से एलर्जी और अस्थमा हो गया था। ये पूनम, ये माया की काया भी गड़बड़ हो गई थी, अब तो पूरी योग माया हो गई। ओहो, ऐसे ही अब ये बालक है अभिनव, इसको देखो इसी उम्र में डायबिटीज के लक्षण आ गए थे, प्री डायबिटिक हो गया था सबको। अब आर्थराइटिस से, अस्थमा से, वात पित्त कफ प्रदोषों से, मधुमेह से, मोटापा से, थायराइड से, कोलेस्ट्रॉल से, हार्ट डिजीज से, लिवर किडनी फेलियर से, एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज से। ये हाँ, एक बात सुनो, शरीर 99% ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चलता है। जब योग करते हैं तो बॉडी ऑटो पायलट पर आ जाती है, और मन तो 99% हमारे इच्छा से चलता है। तो तन और मन में डिफरेंस है। शरीर को हम जब योग करते हैं तो वो ऑटो पायलट पर चला जाता है, तो कोई बीमारी, ऑटोइम्यून डिजीज, कोई रोग नहीं होगा। अपने आप शरीर की क्रियाएं नैसर्गिक रूप से होती रहेंगी। और योग से
तन के साथ फिर अपना मन अपने वश में हो जाता है और हम अपने शरीर, इंद्रियों और मन पर, आत्मा पर विजय पा लेते और आत्म विजेता होकर के सब रोगों पर विजय पा लेते हैं। ये पूरी फिलोसफी कहती। और जिनके शरीर अभी ऑटो पायलट मोड में नहीं है, साथ उठ करके ताड़ासन, ताड़ासन कर, चक्रासन, सूर्य नमस्कार करो। स्वामी जी जिनके शरीर अभी ऑटो पायलट मोड में नहीं है, उन्होंने आपको अपना पायलट बना रखा है और आपके सहारे वो अपने ज़िंदगी को उड़ान देने की कोशिश में लगे हैं और योग धीरे धीरे शामिल करके वो भी जो है ऑटो पायलट मोड में आ जाएंगे। लेकिन आपका जो सानिध्य है, आपका जो साथ है, उन्हें ज़िंदगी में कामयाब करेगा, सेहत के मामले में तो ज़रूर करेगा।